हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो हम सेलुलर फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे थे और सेलुलर फिजियोलॉजी का अभी नया टॉपिक है हमारा सेल ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है? ये पार्ट्स ऑफ द सेल होता है। और मतलब पहले हम पढ़े सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल के मेम्ब्रेन के अंदर वो बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स मिलेगा। एक तो होगा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होगा, और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया जो ऐसे शेप में, मतलब ऐसे शेप में ये अंदर इनवेजिनेशंस रहेगा, अंदर इनवेजिनेशंस। सेल माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी बॉडीज़ होगा। और देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज़ ये मेनली स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर ही परफॉर्म करता है ऑलमोस्ट, इसलिए इसे ट्विन ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस को ट्विन ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो मेनली दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम देखते हैं। एक है ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रैन्यूल मतलब जहाँ पे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। कौन सा ग्रैन्यूल? राइबोसोम ग्रैन्यूल। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, इसीलिए ये रफ होता है, इसीलिए RER बोला जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और दूसरा और एक हो सकता है राइबोसोम एब्सेंट है, मतलब वो स्मूथ है, वो तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है उसे। और एक ग्रैनुलर और स्मूथ, ACR मतलब ASMOOT, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट है। और तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस मेनली ये ट्रांसलेशन। देखो राइबोसोम रहता है, तो राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है ट्रांसलेशन करना। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये राइबोसोम अगर प्रेजेंट रहेगा उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और RER और ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मेन फंक्शन है ट्रांसलेशन करना। तो ट्रांसलेशन का मतलब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और दूसरा फंक्शन क्या है? देखो ये प्रोटीन तो सिंथेसिस हो गया, लेकिन इसका प्रोटीन का देखना, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन का स्ट्रक्चर, तब देखेंगे उसका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है। तो वो इस फॉर्म में जाने के लिए प्रोटीन्स का ठीक तरीके से फोल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ चैपेरन्स, ये दूसरा काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, प्रोटीन फोल्डिंग में। और तीसरा है, अगर ये फोल्डिंग के टाइम पे ये फोल्डिंग अगर गलत हो गया फोल्डिंग, तो उसे बोलते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन। उसको हम बोलते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन। किधर गया मिसफोल्डेड प्रोटीन? तो अगर ये मिसफोल्डेड प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है, क्यों? अगर ये मिसफोल्डेड प्रोटीन सेल में एक्यूमुलेट हो जाता है तो सेल डेथ हो जाएगा। तो टू प्रिवेंट दिस सेल डेथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को वो मिसफोल्डेड प्रोटीन का डिग्रेडेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम असिस्टेड डिग्रेडेशन। ये डिग्रेडेशन कैसे होता है? देखो, टू प्रिवेंट दैट सेल डेथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? वो यूबीक्विटिन के साथ बाइंड करता है कॉम्प्लेक्स ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोटियाजम में जाता है, और ये प्रोटियाजम में उसका डिग्रेडेशन होता है। इसीलिए बोलते हैं इसे यूबीक्विटिन प्रोटियाजम पाथवे। यूबीक्विटिन प्रोटियाजोम पाथवे के थ्रू इसका डिग्रेडेशन होता है। और इसका क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है? देखो, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स अगर एक्यूमुलेट होगा, डिजीज ड्यू टू मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। ओके, मिसफोल्डेड प्रोटीन एक टाइप के होता है, जैसे PRPC मिसफोल्डेड प्रोटीन, जो एक नॉर्मली होता है, लेकिन अगर उसका मिसफोल्डेड वर्जन है PRPSC, जो कि टॉक्सिक होता है। अगर ये एक्यूमुलेट कर जाता है, जो डिजीज़ होता है उसे बोलते हैं हम क्रूसफेल्ड जैकब डिजीज़। PRPSC जो मिसफोल्डेड प्रोटीन नॉर्मली एक सेल में वो अगर प्रोड्यूस होता है तो वो डिग्रेड हो जाता है, लेकिन अगर डिग्रेड नहीं हुआ, उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो जो क्रूसफेल्ड जैकब डिजीज़ होता है। और दूसरा एग्जांपल है A-बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन। A-बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन एक मिसफोल्डेड प्रोटीन है। इसका एक्यूमुलेशन में जो डिजीज़ होता है उसे बोलते हैं हम एल्जाइमर्स डिजीज़। तो ये था RER का, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉन्सेप्ट। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो स्मूथ मतलब वहाँ पे कोई, और एक ग्रैनुलर भी बोलते हैं, एक ग्रैनुलर जहाँ पे कोई राइबोसोम नहीं होता है, तो मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा यहाँ पे। तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या सिंथेसिस होगा? लिपिड सिंथेसिस मेनली होगा। और लिपिड सिंथेसिस में
सबसे मतलब इम्पोर्टेंट का क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस। इसका मेन फंक्शन है स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दूसरा इस फंक्शन है जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये जो हमारा स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो स्टोरेज ऑफ द कैल्शियम मतलब कैल्शियम स्टोर करता है। और तीसरा एग्जांपल है लीवर का जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सॉरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ACR, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग होता है। ड्रग का मेटाबॉलिज्म मेनली ड्रग का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, जिसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम मेन रिप्रेजेंट रहते हैं, जिसे बोलते हैं साइटोक्रोम P450 ग्रुप ऑफ एंजाइम, और ये ड्रग्स मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो ये है, ये 3 फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।